हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इनके पद एवं गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के योग्यता, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता में एक तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और सेकंड है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अब हम बात करें पद मुक्ति की। पद विमुक्त कैसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। और यह प्रस्ताव जो है, यह दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखना है। प्लस आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं प्लस मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत, ठीक है, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हो जाता है, जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद, ठीक है, राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को क्या करता है, हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उसके पहले संसद से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान में रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 143 में कहा गया है, 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि क्या कहा गया है, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ठीक है, लेकिन न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 137। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129।
इसमें कहा गया है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। अभी तो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान रहे थे, अब उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में 214 में। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या दो या दो से अधिक राज्यों या किसी एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। न्यायाधीशों के लिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि जो भी व्यक्ति है वह उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, कार्य किया है, तो वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। सेम मतलब जहां वो स्थायी न्यायाधीश का काम किया है वहां वो वकालत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। हमने सर्वोच्च न्यायालय में देखा था कि 65 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि उच्च न्यायालय किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देते हैं, राज्यपाल को नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति के आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन इसके लिए उसको मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।